I need some toilet paper. देखिए, हादसे तो कभी भी हो सकते हैं और रेसलर्स भी इन हादसों से नहीं बच सकते, जैसा कि हम समय समय पर देखते ही रहते हैं। और हम जिन हादसों में नंबर 2 जाने की जरूरत पड़ जाए, सच कहें तो ये काफी आम तौर पर हमें दिखता है। जरा सोचिए, एक रिंग में आपको क्या क्या सहना पड़ता है। रिंग में एंग्जाइटी होती है, उससे पहले एक डाइट होता है और रिंग में आपको जोर जोर से पटका भी जाता है। इन सभी चीजों से कोई भी अपने बॉवल्स पर काबू खो सकता है। लेकिन इस तरह का हादसा किस किस के साथ हुआ? तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे 10 ऐसे WWE रेसलर्स की जिनके साथ रिंग में ऐसा सच में हुआ है। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नंबर 1, योकोजुना। लेजेंडरी योकोजुना की एक कहानी से होती है जो ब्रेट हार्ट ने बताई थी। इस कहानी के मुताबिक योकोजुना और ब्रेट हार्ट इंडिया में एक मैच कर रहे थे और दुर्भाग्य से योकोजुना को उस वक्त डायरिया था। शायद वो इंडिया के लाजवाब स्ट्रीट फूड से दूर नहीं रह पाए। मैच के बीच में योकोजुना एक खतरनाक बॉन्जाई ड्रॉप मूव करने वाले थे, लेकिन ब्रेट ने जब ऊपर देखा तो उन्हें पता लगा कि योकोजुना ने कुछ कर दिया है और इसलिए ब्रेट ने तुरंत ही वो स्पॉट बदल दिया। अगर इस वक्त लेकिन योकोजुना से जुड़ी ये इकलौती कहानी नहीं है। ब्रेट ने बताया कि एक बार हाउस शो के दौरान बैक स्टेज में उन्होंने और अंडरटेकर ने एक जोर की आवाज सुनी थी, जिसके बाद पानी बहने की भी आवाज आई थी। जब उन दोनों ने कोने से मुड़कर देखा तो उन्हें पता चला कि योकोजुना के टॉयलेट सीट पर बैठते ही वो सीट टूट गई और योकोजुना के ऊपर सब कुछ बिखर गया था। नंबर 2, सिड। रेसलमेनिया 13 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ब्रेट हार्ट के लेजेंडरी मैच और WWE चैंपियनशिप के लिए अंडरटेकर और साइको सिड के बीच एक अंडरवेलमिंग मेन इवेंट मैच के लिए ही फेमस है। लेकिन इस मेन इवेंट मैच के साथ एक मजेदार कहानी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। इस कहानी के मुताबिक में ही कुछ कर दिया था और ये अफवाह सच निकली। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही मैच का फिनिश पूरा हुआ तो सिड तुरंत ही बैक स्टेज की तरफ भाग गए। उस दिन अंडरटेकर को बस एक चोक स्लैम से ही काम चला लेना चाहिए था। नंबर 3, टॉमी ड्रीमर। हिंसा के खोजी इस कहानी में सॉइलिंग के खोजी बन गए थे। ECW के लेजेंड टॉमी ड्रीमर और 400 पाउंड वजन वाले मार्क हेनरी के बीच एक मैच के दौरान ड्रीमर ने हेनरी के ट्रेडमार्क मूव वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम का सामना किया। लेकिन जब ड्रीमर ने लैंड किया तो उन्हें लगा कि कुछ तो सही नहीं था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब उसने वो कर दिया, मैं वहाँ लेटा हुआ था और वहाँ बदबू आ रही थी। वो बहुत गंदी बदबू थी। मुझे लगा शायद मार्क हेनरी ने कुछ तो कर दिया है, या फिर शायद उनके मैनेजर टोनी एटलस ने कुछ ज्यादा ही प्रोटीन ले लिया था। ड्रीमर ने अपना मैच खत्म किया और जब वो मैच के बाद अपना शावर लेने गए तब उन्हें एहसास हुआ कि वो मार्क हेनरी या टोनी एटलस नहीं थे, बल्कि वो खुद ही थे। जब ड्रीमर एक डॉक्टर के पास ये जानने के लिए गए कि ऐसा क्यों हुआ, तब डॉक्टर ने बताया कि ड्रीमर को इतनी जोर से स्लैम किया गया था कि रिंग में वो बस हो ही गया। वो सच में दुनिया का सबसे ताकतवर स्लैम था। नंबर 4, डस्टी रोड्स। अब ये स्टोरी 1984 में जॉन नॉट और डस्टी रोड्स के बीच हुए मैच की है। 1980s के दौरान बड़े रेसलर्स के लिए ये आम बात थी कि वो अक्सर अपने अंदर टॉयलेट टिश्यूज दबा लिया करते थे ताकि वहाँ सफाई बनी रहे। इसे मफलर कहा जाता था। मैच के दौरान नॉट रोड्स को एक पाइल ड्राइवर देने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने ये मूव करने के लिए रोड्स को ऊपर उठाया तब रोड्स का मफलर बाहर आ गया और उस पेपर पर ब्राउन, येलो और रेड कलर का दाग लगा था। उसके बाद नॉट ने बताया कि लोगों को तुरंत ही समझ आ गया कि क्या हुआ था और इसकी वजह से वो दोनों ही रेसलर्स काफी शर्मिंदा हुए। Right before I pile drived him, I heard Big Dusty go, "Big Johnny, my muffler fell out." नंबर 5, द बिग शो। 7 फुट लंबे द बिग शो का WWE करियर बहुत शानदार रहा है और उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड टाइटल्स भी जीते हैं। लेकिन 2000 की शुरुआत में ही इनके करियर का एक इनफेमस किस्सा हुआ था और ये कहानी अभी हाल ही में सबको पता चली है। सैम रॉबर्ट्स के पॉडकास्ट पर एक अपीयरेंस के दौरान बिग शो ने बताया कि साउथ अफ्रीका में ब्रॉक लेसनर के साथ रेसलिंग करते हुए उनके साथ एक हादसा हो गया था। मैंने उसके कमबैक में जर्मन्स लेना शुरू किया था और उसने बस इतना ही लिखा था। बिग शो ने यह भी बताया कि ब्रॉक लेसनर को ये बात बहुत फनी लग रही थी कि बिग शो ने मैच के दौरान ही ऐसा कुछ कर दिया था। मैच के बाद वाले सेगमेंट में शो को अपने मैनेजर पॉल हेमन को उठाकर बैक स्टेज तक लाना था, लेकिन शो के इस हादसे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। शो ने खुद ये बताया कि वहाँ कुछ ऐसी बात हुई थी। Paulie's like, "You gonna carry me to the back?" I'm like, "I can't." Why not? I said, "'Cause I What? What? I said I my pants." He goes, What? I can't hear you. "Paulie, my pants." Ow. Okay. Ow. Are you okay? हमें सच में लगता है कि पॉल हेमन खुश होंगे कि बिग शो ने उन्हें स्पॉट से पहले ही सब बता दिया।
नंबर 6, विंस मैकमैन। विंस मैकमैन की एक इनफेमस कहानी अभी हाल ही में जिम रॉस के खुलासे के बाद पता चली है। इस कहानी के मुताबिक विंस मैकमैन ने एक बार मंडे नाइट रॉ के एक सेगमेंट के लिए बाहर जाने से पहले बैक स्टेज में जेराल्ड ब्रिस्को के मुंह पर ही फार्ट कर दिया था, लेकिन किसी तरह मैकमैन उसके बाद भी चलने में कामयाब हो गए और उन्हें एक सेगमेंट के लिए अपने पैंट्स पर एक दाग के साथ बाहर रिंग की तरफ जाना पड़ा। कैमरा क्रू को पता था कि क्या हुआ है और क्योंकि ये लाइव टीवी पर चल रहा था, इसलिए अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने इसे शूट नहीं किया। ये कहानी इस बात से और भी खराब हो जाती है कि जब वो रॉ पर अपना सेगमेंट खत्म करके वापस आए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने असल में क्या कर दिया था, तब वो अपनी पैंट्स पकड़कर ब्रिस्को का पीछा करने लगे। ट्रिपल एच ने भी ब्रिस्को को पकड़ने की कोशिश करी ताकि वो भाग ना पाए, लेकिन भाग्य से ब्रिस्को भागने में कामयाब रहे। नंबर 7, सीएम पंक। आर्ट ऑफ रेसलिंग पॉडकास्ट पर इसके बारे में बात करी है। इस पॉडकास्ट पर पंक ने बताया कि कैसे स्मैकडाउन पर डीन एम्ब्रोस के साथ एक मैच के दौरान वो बहुत बीमार थे, लेकिन उन एंटीबायोटिक्स का एक बड़ा रिएक्शन हुआ। उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे इतनी दवा दी थी कि 2013 के दिसंबर में मैंने स्मैकडाउन में अपने पैंट्स सॉइल कर दिए थे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का यही असर होता है। पंक ने 2013 में मैच के बाद ये ट्वीट भी किया था, हेलो दोस्तों, स्मैकडाउन जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने अपनी पैंट्स गंदी कर दी। नंबर 8, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। स्टोन कोल्ड को WWE का अब तक का सबसे महान सुपरस्टार माना जाता है और हाल ही के सालों में वो अपने रेसलिंग करियर के बारे में बहुत खुलकर बात करते हैं और वो रिंग के बाहर और अंदर की बहुत सारी कहानियां बताते हैं। ऑस्टिन ने एक ऐसी भी कहानी सुनाई है जिसे शायद उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए था। ये कहानी इस समय की है जब स्टीव ऑस्टिन योकोजुना के साथ साउथ अफ्रीका में काम करते थे। ऑस्टिन ने बताया कि मैच के दौरान योकोजुना ने उन्हें एक हाथ से उठाकर उन्हें मैट पर जोर से स्लैम दिया, लेकिन उसका असर इतना जोरदार था कि उन्होंने टॉमी ड्रीमर जैसी ही हरकत कर दी। ऑस्टिन ने बताया, मैं लकी हूँ कि मैंने ब्लैक ट्रंक्स पहने थे। वो कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ छींटे तो पड़ी ही थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने योकोजुना की तरफ देखा और उन्हें मैच की एंडिंग छोड़ने के लिए कहा। मैच के खत्म होते ही ऑस्टिन को शॉवर लेने के लिए भागना पड़ा। Rub it all underneath your armpits. उन्होंने बताया, मेरे खाने में कुछ बदलाव हुए थे और मैं यहाँ योको के साथ काम कर रहा था और उस वक्त उनका वजन लगभग 600 से 700 पाउंड्स था। जब आप इतने भारी होते हैं तो 100 पाउंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो शायद 800 पाउंड्स के होंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, योको, घर चलते हैं। और वो इतने कूल थे कि उन्होंने कहा, ठीक है। और हमने मैच खत्म किया। मैं हारा और पीछे की तरफ भागा और अच्छे से शॉवर लिया। नंबर 9, आंड्रे द जायंट। इस लिस्ट में अगला नाम लेजेंडरी आंड्रे द जायंट का है, जिनके रिंग का ये हादसा आने वाले कई सालों तक बैक स्टेज में एक लेजेंडरी कहानी बन गई। यह हादसा एक टैग मैच के दौरान हुआ जब आंड्रे और बैड न्यूज ब्राउन ओपोनेंट टीम्स में थे। मैच के दौरान आंड्रे ने अपना फेमस बट बम टू द फेस स्पॉट किया, लेकिन जब आंड्रे ये मूव करने ही वाले थे तब बैड न्यूज को वो मिला जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। दुर्भाग्य से आंड्रे को मैच से पहले ही एक स्टमक वायरस था और आराम करने की जगह उन्होंने रेसलिंग करने का फैसला किया था, जो उन पर भारी पड़ा। ये मूव करते वक्त उन्होंने अपने बॉवल्स पर कंट्रोल खो दिया और बैड न्यूज ब्राउन के मुंह के ऊपर ही स्क्वाट कर दिया। बैम बैम बिगलो जो उस मैच में शामिल थे, उन्होंने बताया कि वो रिंग में हर जगह दिख रहा था। बैड न्यूज तुरंत ही रिंग छोड़कर अपने रेसलिंग के कपड़ों में ही खुद को साफ करने चले गए। And as he sits on top of Bad News, Alan Coash, he diarrhea. Tequila, Clamato juice, Hershey squirts, running down. नंबर 10, जॉन सीना। रिंग में इस तरह के हादसे से खुद जॉन सीना भी नहीं बच पाए। 2013 में टोटल डिवास के एक एपिसोड पर सीना ने एक मैच के दौरान ऐसा करने की बात कबूल करी। शो पर उन्होंने कहा, मैंने अपने पैंट्स में एक बार पूप किया है, मुझे अपने पैंट्स फेंकने पड़े। ये सस्काचुएन में हुआ था। मुझे फूड पॉइजनिंग थी और मैं फिर भी रेसलिंग करने गया। सबको पता चल गया, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। ऐसा लगता है कि सीना के साथ रिंग में ऐसा हादसा एक से ज्यादा बार हुआ है। 2008 में WWE मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था, मैं विनीपेग में था और मेरा मैच स्कॉट स्टाइनर के साथ था और बुल बैकेनन मेरा लकी था। मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई और मुझे लगा मैं रेसलिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी बाहर गया। मैंने एक DDT का सामना किया, रोल आउट किया और वहाँ टाइम कीपर था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, मैं वॉमिट कहाँ करूँ? और उसने कहा, रिंग के नीचे। फिर मैं रिंग के नीचे गया और वॉमिट करी और सबको ये पता था, लेकिन वॉमिट करते हुए मैंने पैंट्स में भी कुछ कर दिया। भाग्य से ऐसा मैच के खत्म होने के समय पर हुआ, लेकिन उसके बाद से ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सीख तो मिल चुकी है।
तो अगली बार जब आपको पता चले कि जॉन सीना को फूड पॉइजनिंग हुई है, तब उस रात को आप उनसे रेसलिंग ना करें। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 रेसलर्स जिनके साथ रिंग में असली हादसा हुआ। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।